ये जो डॉल्फिन नाम है ना, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं डॉल्फिन किचन और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। नाज़रीन, हमेशा की तरह क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में किचन के नाम से जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने यहाँ पे मज़ेदार रेसिपी जो है वो आपको बनाकर सिखानी है और उसके साथ साथ हमने चिट चैट बातें जो है वो करनी है ताकि आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा रहे। और खाने की जहाँ तक बात होती है तो मैं तो खानों की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो डेफिनेटली हर इंसान खाने का शौकीन होता है क्योंकि उसको कभी खट्टा चाहिए होगा, कभी मीठा चाहिए होता है, कभी ड्रिंक चाहिए होती है, कभी बहुत सारी वो डिशेज़ का शौकीन होता है। तो लेकिन अक्सर क्या होता है कि वो उसको बनाना नहीं आता होता, या फिर अगर कहीं किसी रेस्टोरेंट पे जाता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें देख के बस वो अपनी ख्वाहिश दिल में ही दबा लेता है। अक्सर मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि क्यों ना जो मेरी प्रॉब्लम है वो आपके साथ भी हो सकती है, तो आपकी प्रॉब्लम को भी ख़त्म करें और यहाँ पे आपको जो वो मज़ेदार डिशेज़ हैं, ड्रिंक्स हैं या खाने जो भी हैं वो आपको यहाँ पे सिखाएं ताकि आपकी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए और मेरी भी ख़त्म हो जाए। तो ये बातें करते करते मैं चलती हूँ शेफ़ की तरफ। हमारे साथ हैं आज हमारी बड़ी क्यूट सी शेफ़ हैं इकरा जबार। इकरा कैसी आप? ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इकरा, मुझे ये बताओ, माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हो, तो आज आप हमें सबसे पहले क्या बनाना जो है वो सिखाएंगी? आज मैं सबसे पहले ड्रिंक बना रही हूँ जो 2 किस्म की है। ड्रिंक बना रही हैं? चीज़ें जाएंगी लेकिन है डिफरेंट। अच्छा, इजी डिशेज है। अच्छा, ड्रिंक आप आज हमें क्यों बनाना सिखा रही हैं? मौसम चेंज हो रहा है, मौसम भी चेंज हो रहा है, ऑरेंज भी जा रहा है। ऑरेंज जा रहा है भी, इसलिए जाते जाते ऑरेंज आप चाह रही हैं कि ऑरेंज का मैं जूस बनाना सिखा दूं ताकि जाते जाते मजे ले ले ऑरेंज के। वो डिफरेंट बना रही हूँ ताकि उस तरह आप ऑरेंज की जगह कुछ और भी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, जो सीजन के हिसाब से वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ड्रिंक कौन सा बनाएंगे आप? पहला मैं बना रही हूँ ऑरेंज कोलाडा। अच्छा, ऑरेंज कोलाडा में जाएगा ऑरेंज फ्रेश जूस है। ठीक है, ठीक हो गया। और पाइनएप्पल फ्रेश, ओके, क्रीम, लेमन जूस, फ्रूट ड्रॉप्स, ठीक है, और कोकोनट पाउडर। ओके, कोकोनट पाउडर। तो इससे हमारा एक ड्रिंक है वो रेडी होगा। इसमें हमारा मिल्क है। अच्छा, इसमें दूध भी ऐड करेंगे, इसके साथ। ठीक हो गया। तो ये नाज़रीन आपको ड्रिंक जो है वो बनाना सिखाते हैं, लेकिन उसके साथ क्या करना है, हमने इकरा से सिर्फ बातें नहीं करनी, हमारे पास बड़े प्यारे मोजिज़ गेस्ट भी हैं, उनके साथ भी हमने बातें करनी है। जी, पहले जो हमारे मोजिज़ गेस्ट हैं उनका मैं आपको बताती चलूँ कि एक जर्नलिस्ट बनना आसान काम नहीं होता। आपको अपनी पूरी लाइफ जो है वो आप अपने टीवी चैनल को, रेडियो को देते हैं, न्यूज़पेपर को देते हैं, तब जाके आप एक कामयाब जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो हमारे साथ जो हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जी, नासिर राजा साहब, जो कि FM 100 पे पटवारी शो भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राजा साहब, आपकी पर्सनालिटी मैंने बहुत पहले देखी थी, बड़ी चुलबुली सी लगती है, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, वो वैसे आपको लगती है, ऐसी है नहीं। अच्छा, ऐसी है नहीं, खाने पीने की चीजें देख के चुलबुली हो जाती है। अच्छा, ये नहीं कि आपकी नजर भी मेरी तरह खाने पे है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए राजा साहब, आपसे बातें करते रहेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलो, इनके साथ हमारी एक और ही बड़ी प्यारी सी क्यूट सी गेस्ट हैं। आज हमने जो उनसे बात करनी है वो फैशन पे, ट्रेंड यानी स्पेशली जो है ड्रेसेस पे करनी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि विंटर जा रहा है, समर आ रहा है, तो बड़ा मसला बना हुआ है ड्रेसेस कलेक्शन में कि हम कौन सी कलर पहने, किस तरह की डिज़ाइन पहने। तो बड़ी ये खिचड़ी सी एक पक चुकी है। और उसके साथ साथ मेकअप का बड़ा इशू बन रहा है कि दिन को बड़ी गर्मी हो रही होती है, रात को ठंड बन जाती है, तो मेकअप जो है उसको हमें कैसे मैनेज करना है। तो हमारे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स का हल बताने के लिए मौजूद है जी सारा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज बड़ी फ्रेश लग रही, जूस तो भी बना लिया, फ्रेश कैसी हो गई?
खाने को देख देख के हो गई। अच्छा, ये सारे खाने को देख देख के फ्रेश हो रहे हैं, इसका मतलब है मेरे हिस्से में कुछ नहीं आने वाला। इकरा, आपने पहले मुझे देना है, क्योंकि राजा साहब की नजर खाने पे, सारा की नजर खाने पे। नजर खाली खाने पे नहीं है, और भी काफी जगह पे है। है आपकी नजर और कहाँ का है? मतलब है पीने पे भी है, खाने पे भी है। इनकी नजर खाने के साथ साथ पीने पे भी है। इकरा, आप स्टार्ट करें हमारा जो है जूस, जो ड्रिंक है आज का। और राजा साहब आप मुझे बताएं कि खाने की बात हो रही है, डॉल्फिन किचन हमारा एक इतनी अच्छी कुकिंग यहाँ पे होती है, इतनी अच्छी रेसिपीज बनती है, तो खाने के आप कितने शौकीन हैं? खाने का मैं उतना ही शौकीन हूँ जिससे पेट भर जाए। अच्छा, पेट भर जाए। और सबसे एक्स्ट्रा नहीं खाते? पहले ये जो डॉल्फिन नाम है ना, ये मुझे हाँ। बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि ये फिश जो है बड़ी इंसान दोस्त होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल और ऐसे ये ही। पाकिस्तान में जो फिश पाई जाती है ना डॉल्फिन के नाम से, सिंध में जो पाई जाती है, वो बड़ी रेयर किस्म की स्पीशीज है कि वो अंधी होती है, आपको पता है, वो देख नहीं पाती है। अच्छा, देख नहीं पाती है? देख नहीं पाती। ये जो पाकिस्तान में होती है डॉल्फिन, वैसे तो जो दुनिया में डॉल्फिन होती है वो तो बहुत, आपको पता है, करतब भी दिखाती है, इंसान दोस्त भी बिल्कुल, आती है, बड़ी मजे के उसके और उन डांस ships वांस को होते हैं। रास्ता भी दिखाती है जो खो जाते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे ही है, बिल्कुल। जैसे मैं आजकल खोया हुआ हूँ। हाय अल्लाह, तो आपके लिए हम मछली लेकर आए, डॉल्फिन लेकर आए जो आपको रास्ता दिखा। लेकिन एक तो आपको ये ड्रेस बताएंगी सारा ना, डॉल्फिन को जो ड्रेस पहना नहीं सारा बताएंगी आपको। लेकिन मैं अपने जो लड़कपन का ड्रेस एक बताऊंगा। अब मौसम चेंज हो रहा है, आपको पता है, लिहाफ जो है वो पेटियों में चले जाते हैं। Seriously? उसके ऊपर एक कवर होता है, उछाड़ होता है, हाँ। वो माएँ उतार लेती है ना। तो आप क्या चाह रहे हैं? उसमें से कम से कम 6 निकरें बच्चों की बन जाती हैं। गर्मियों में निकरें पहनते हैं ना बच्चे, अच्छा, तो वो निकरें बनाए। मैं ये कहूंगा अपने देखने वालों को, रेड न्यूज के तवज्जुद से, अच्छा, कि कम खर्च बालानशी, महंगाई भी बहुत हो गई है, ठीक है, और ये ऐसा ड्रेस होगा कि आपको यानी कि सारा आप मुझे पॉइंट आउट किया। मुझे बताएं, आपको ये पसंद जो नहीं कह आया? रहे हैं कि नहीं, अच्छा आइडिया। ये जो अच्छा, कह रहे हैं कि चलिए, वो अच्छा idea। क्या इलाहाफ जो है बिस्तर उनके उछाड़े, हाँ, उछाड़ उतार के उनके ये निकरे बनाने पे तुले हुए हैं। कम कम 6 निकरें बन जाती हैं एक सिंगल लिहाफ में से। अच्छा, और उसमें से कागज और जो कपड़ा है वो बच भी जाता है। अच्छा, डरना नहीं है, आपके लिए ड्रिंक रेडी हो रहा है। तो ये मैं इकरा से पूछती हूँ, आप अपनी बात जारी रखें। हाँ, अच्छा, खाने का सुनते हैं ना, उनको बात भूल गई, जैसी उनको आवाज़ आई है कि कुछ बन रहा है, आवाज़ ही उनकी वो गायब हो गई है। तो मैं इकरा से पूछ लूँ फिर? मैं इकरा से पूछ लेती हूँ। अच्छा इकरा, बताएं इसका आप जो है ना वो भी क्या कर रहे हैं, साथ साथ आप अपना काम करें और हमें बताएं। ऐड ठीक है, ये उसमें आपने मिक्स किया है, मिक्स करके उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। से अच्छा, शुगर अभी ऐड नहीं की? हाँ, उसके अपने, अच्छा ठीक हो, यानी कि हमें इसके अंदर शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई ज़्यादा चीनी खाता हो, मेरे जैसा बंदा जिसको ज़्यादा शुगर, अच्छा उसमें होता है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा है क्या, कोई क्वांटिटी है कि इतनी इतनी चीज़ें डालनी है? अच्छा, कुछ ड्रॉप्स, ठीक है, और बाकी सही 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 सही। ओके, तो नाज़रीन, हमारी जो पहली ड्रिंक है वो रेडी हो रही है। होए होए होए, राजा साहब, अच्छा, मैं शोर कैसा था? मैंने ये जो शोर सुना ना, इस हवाले से मुझे एक बात ज़हन में आ गई, अगर सारा भी इजाजत दें तो मैं सुना। सारा जी, आप शादीशुदा? सारा जी, इजाजत है? शादीशुदा हैं तो इसलिए और भी अच्छा नहीं, लगेगा। आपने ये शादीशुदा भी क्यों नहीं, बात इसलिए किया? जब आप सुनेंगी तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों पूछा है। अमूमन जो बीवियाँ होती हैं जब मेके जाती हैं, ठीक है, तो वो खामन को और ज्यादा तंग करने लगती हैं और ज्यादा उनको उनका ख्याल रखती हैं, और वहाँ से अच्छा। हर 15 मिनट बाद फोन करती हैं। अच्छा, आखे कुथे हो, आखे कार, अच्छा, अल्लाह सही दसो ना कुथे हो, आखे दसिया ना कार, अल्लाह जड़ा सामने ग्राइंडर पे आना उसकी तरफ चला के तो खामन ने स्विच लगाया, ग्राइंडर चलाया, घर के बाद अल्लाह ठीक है। घर ही हो। दूसरे दिन फिर उसने फोन किया, ठीक है, आखे कुथे हो, आखे कार, अल्लाह सही दसो ना, अल्लाह नी कसम है कार, अल्लाह ग्राइंडर चला, उसने फिर लगाया, ठीक है, तो गुर्र की आवाज आई, उसने कहा बस ठीक है। तीसरे दिन वो अचानक आ गई, जब घर पहुंची तो देखा इतना बड़ा ताला लगा है ना बाहर। हाँ, ठीक है, साथ वाली को बेल की और उससे पूछा कि मेरे खामद को नहीं देखा? उसने क्या देखा है, बेचारा सुबह निकलता है, ग्राइंडर बगल में लगाया होता है। हाय अल्लाह। तो आपको पता है अगर बीवियां तेज होती है तो खामद भी तेज होते हैं। ये देखिए, ये बात हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं तो वो बीवियों तो और शक करने लग जाएंगी।
क्योंकि वो अगर कहीं जाएंगी वो सारा ऐसी बात ही है ना। ऐसी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर खावत जो है ना इमाम मस्जिद हो, चाहे बेचारा अंधा हो, चाहे बेचारा डोरा हो, बहरा हो, उस पे शक इंशाल्लाह जरूर होगा। ठीक है, आप पे भी शक होता है। सारा आपकी तरफ आते होना हैं, चाहिए जरा मौसम चेंज हो रहा है जी। कपड़ों के हवाले से जरा हवाले ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इसका थोड़ा सा आप हमें बताएं। अभी तो जैसे विंटर में हमारा वेलवेट कलेक्शन था, तो अब आगे आपने भी हमारा वेलवेट पहना हुआ जी। है? मेरा फेवरेट है। रात को मैंने सोचा तो लोन पहने, फिर बारिश हो गई, मैंने फिर वेलवेट ठंड बन गई, यही बात है, बिल्कुल ऐसी है। तो अभी हमारा आगे जो है नेट कलेक्शन आएगी, मैसूरी होती है, इसमें हमारा शिफॉन। ओके, जो शिफॉन आगे का। जो हमारे सीजन आते हैं इसमें हमारी ये 3 चीज़ें चलती हैं। तो उसके बाद जब थोड़ा सा आगे और हमारा समर जब ज़्यादा हो जाता है तब हम लॉन और कॉटन की तरफ आ अच्छा, जाते हैं। तो अभी जैसे मौसम ऐसे दिन को जैसे निकलते हैं धूप होते हैं, गर्मी सी लग रही होती है, और रात को ठंड बन जाती है, तो बड़ा तो इसमें अजीब हम सा वो cotton मिक्सर use कर बना हुआ सकते है। हैं। तो अब बंदा सुबह रेडी होकर निकले, अब हमारे जैसे जो है सारा दिन यहाँ पे रहना है, फिर रात को घर जाना है, तो वैसे क्यों कौन सी जो है ना वो कलेक्शन यूज कर ले कि दिन को भी वो काम आ जाए और रात को भी उसमें जरा अभी रिलैक्स आजकल जो हमारी जितनी भी है ना शर्ट्स जैसे आती हैं, जैसे कुर्तीज़ हो गई हैं, तो इसमें हमारी कॉटन भी आती हैं, बिल्कुल लाइट सी लीलन वगैरह भी आती हैं, जिसको आप इजीली आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे यानी मतलब उसको दिन में गर्मी नहीं फील होगी, नहीं फील होती उसमें। ठीक है, और रात को भी आप बिल्कुल relax लाइट वेट होती हैं। और अगर जैसे अभी हमारे फंक्शंस है, तो फंक्शंस के हिसाब से मैंने ये कहा था कि आप नेट में, मैसूरी में, इसमें आप जा सकते हैं। अच्छा, इसमें बट जा जो सकते हैं। नॉर्मली अगर हम ऑफिस जा रहे हैं या कहीं भी, तो उसमें हम कॉटन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि है। कॉटन ऐसी चीज है कि उसमें भी आपको इतनी ज्यादा ठंड नहीं नहीं फील feel होती। वो मोटी सी normal कॉटन होती है, आई थिंक normal सी वो होती है। सर्दियों जी। वाला भी कुछ अलग सा हाँ। होता है। तो जो लोन है ना वो इस सीजन में हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो बहुत पतला होता है। हाँ, ये बात तो है, जारी बात है, वो सही पीक पे जब गर्मी होती है तब जाके वो बंदा उसको यूज करता है। तो इसमें कलर्स का कुछ होता है? कलर्स का विंटर कुछ में तो अभी specific तक जैसे colours? हमारा अभी तो विंटर ही चल रहा है, तो हम डार्क कलर्स ही यूज करते हैं। सही। जब समर आता है तो फिर हम लाइट कलर्स की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, light क्योंकि colour लाइट की- कलर में गर्मी कम लगती है। हाँ, ये बात तो है, लाइट कलर में गर्मी, लेकिन मुझे डार्क कलर पसंद है, तो मेरे लिए बड़ा मसला बन जाता है। मैं भी डार्क ही पहनती हूँ, बट आपके डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कैरी करते हैं या आप गर्मी को कितना सही हो बर्दाश्त कर सकते हैं। चलिए, सारा ये आगे बड़े लंबे लंबे टिप्स दे दिए राजा साहब, आपसे लंबी लंबी हमने बातें करनी है और साथ साथ खाना खिलाना भी है डॉल्फिन किचन में, जो इतना मज़ेदार रेसिपीज बन रही है। लेकिन नाजरीन, अभी आ चुके टाइम हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ऑलराइट नाजरीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डॉल्फिन किचन और हमारे साथ इकरा थी। इकरा, आप हमें क्या 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 बनाना सिखा रही हैं? एक रेसिपी, एक जूस बन गया हमारा, हो गया जी, कौन सा हुआ? ऑरेंज फुलाटा। Orange ये वाला वाला। तो देना मुझे। अच्छा, ये देखिए राजा साहब के काम देखें। राजा साहब, आपको वाकई जूस पीना है? नहीं पीना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये कितना अच्छा बनाती है। ये बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन इनके इकरा खाने थोड़ी मैंने सी खाए मुझे हुए परेशान लग और रही है, मुझे डॉल्फिन किचन में जो आके चीज बनती है ना वो 100% हाँ, मुझे मतलब इसके perfect होती है। उसकी क्यों इकरा? बहुत अच्छी लग रही है ना, सारा ये अच्छी डॉल्फिन लग रही है। किचन का जो है ना, ये एक यूं समझे कि एक ट्रेंड भी आप इसको कह सकते हैं, एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज है कि इसका नाम ऐड होते ही सब हाँ कुछ नहीं, अच्छा माशाल्लाह अच्छा, बहुत सब अच्छा कुछ लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी परेशान लग रही है, मैं इसलिए डर सा गया हूँ। इकरा परेशान नहीं होती, आपको पता है ये परेशान करती है, क्योंकि ये ऐसी ऐसी डिशेस बना रही होती है, ऐसी ऐसी चीजें बता रही होती है, हम लोग खुद हैरान हो जाते हैं कि क्या ये चीज भी बन सकती है। चलें देखते हैं। देखते हैं, अभी एक जूस बन गया, दूसरा क्या? बनाना पराठा बनाना। बनाना पराठा में मेरे सबसे पहले ये डाल रही हैं बनाना। ठीक है। अच्छा, बनाना सिखा रही हैं और बनाना डाल भी रही हैं। बनाना सिखा रही है, बनाना डाल रही है। और पाइनएप्पल, ठीक है, ठीक है, क्रीम, लेमन जूस, ठीक है, कोकोनट। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं इकरा, पहले जो आपने ड्रिंक बनाया है, ये हमारी सेहत के लिए किस हद तक जो है ना वो मुफीद है? न्यूट्रिशन, फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश लेमन जूस, लेमन जूस भी है फ्रेश, हाँ, हाँ। ऑरेंज भी फ्रेश है, तो ठीक है। स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। स्किन के लिए बहुत अच्छा। जी, जी। अच्छा, कुछ लोग हैं मोटे सेहत के मोटे लिए। से होते हैं, जी। तो ये कि ये दोबारा सेहत मोटा तो के नहीं लिए करता? इंसान मोटा नहीं करता है इसमें। इसमें वैसे मोटा नहीं होता नहीं, अक्सर होता है फ्रेश जूस से जो है ना इंसान वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है, तो इससे वो मसला तो नहीं होता? नहीं नहीं, मोटापा मोटापा नहीं होता, बस ऐसे ही आपको फ्रेश वो रखेगा। आपको पीने चाहिए, ड्रिंक तो बहुत होती है फ्रेश।
ठीक है, यानी कि ये आपको फ्रेश रखेगा, लेकिन सेहत के लिए भी बहुत अच्छा सेहत के लिए अच्छा, लेकिन आपको मोटा नहीं करेगा। आप इजीली इसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरी जो ड्रिंक है वो जो आप बनाने लगी उसका भी कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, मतलब मोटापे पे वो कोई नहीं जाएगा, सिर्फ आपको फ्रेश रखेगा। चलिए आप वो बनाइए राजा साहब, आप मोटे नहीं हैं, पी सकते हैं, आपको मोटा और नहीं मैं करेगा। तो 60 रुपए दर्जन के केले लेता हूँ। राजा साहब मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे यहाँ बैठ के ना आपसे बात हाँ, करनी जी, चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बैठिए, मैं आपसे बैठिए। ज़रा दो हाथ करना चाह रही हूँ। जी, जी। आप देख रहे हैं हमारे दूसरी ड्रिंक बन रही है, दूसरी ड्रिंक वो तो बन रही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको क्या कुछ ऐसा खाना बनाना आता है, मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक डिश हो या कोई ड्रिंक हो, क्योंकि खाने के लोग बड़े शौकीन होते हैं। चूँकि अब इकरा ने जो है काफ़ी वो उसका शोर बचा रखा है, तो पता नहीं मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है। आवाज़ आपकी क्लियर है, आप टेंशन ना लें, वो चीज़ बन रही है उसको बनने दो। ओके, हाँ हाँ मैं बना लेता हूँ। हाँ, बनाएं। मैं अंडा उबाल लेता हूँ। अंडा उबाल लेते हैं? हाँ सीरियसली? हाँ। ओके, अंडा उबाल लेते हैं, वो अंडा उबला हुआ अंडा छील भी लेता हूँ, उबला हुआ अंडा छील भी लेते हैं। फिर वो रेलवे स्टेशन पे बेच भी सकता हूँ, गर्म अंडे, ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ये देखिए इतनी ये मुश्किल जो चीज़ है वो बना लेते हैं, अंडा उबाल लेते हैं, अंडे को छील लेते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाके उसको बेच भी देते हैं। अरे साहब इतना मुश्किल काम आप कैसे करते हैं? बस ये रेसिपी आप हमें जब सिखाएंगे? बंदा मेहनत करे, क्योंकि बड़ी बड़ी मुश्किल रेसिपी है। मेहनती हो बंदा, हाँ। काम करने का शौक हो उसको, और उसके अंदर अल्लाह ताला ने ज़हानत भी कूट कूट आपके अंदर कुछ ज्यादा ज़हानत है कि आप अंडा उबाल सकते हैं। हाँ। आपके अंदर कुछ ज्यादा ज़हानत है। आप यकीन करें कि हमारी जो लड़कियां हैं, हाँ। उनको अंडा उबालना भी नहीं आता, सिवाय सारा उनको- से पूछे उनको नहीं, क्या आता है? सारा तो माशाल्लाह सुगर सी लग रही है ना। अच्छा, सुगर सी मतलब वो उनको बड़े काम आते हैं। मैं कुछ और लोग बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ और आपके हाँ। आपके इशारे मेरे तरफ तो नहीं है? नहीं, आपकी क्योंकि तरफ। यहाँ इकरा है, उसको बहुत अच्छे खाने बनाने आते हैं, उनको- और आप हैं आपको अंडा उबालना आता है, सारा वो सुगर लग रही तो बची मैं। लड़कियों को पता है ज्यादा क्या आता है? क्या आता है? इतनी तेजी से मैसेज का जवाब देती है, बंदा परेशान हो जाता है, इतना तेज उनका हाथ चलता है। कौन राजा है? साहब दिस इज नॉट फेयर। आप ये बिल्कुल लड़कियों बताने पे देना। नहीं, आप जो बता रहे हैं मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। पहले सारा से पूछें। सारा तो मैं कहा है, ये माशाल्लाह सुगर लग रही है। अरे उनसे पूछते हैं ना उनको क्या क्या आप बनाना पूछें, आता है। पूछें, आप सारा पूछें। बताएं आपको क्या क्या बनाना आता है, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह खानों की ऑलमोस्ट शौकीन है? सब कुछ जितनी भी हमारी डिशेज हैं ज़्यादा मेरे मतलब घर वाले फरमाइश करते हैं बिरयानी की, अच्छा। और निहारी की, ओके। हलीम वगैरह। तो ये आप सब चीजें घर वालों की फरमाइश से बनाती हैं या अपनी पसंद से भी आपको कोई? समटाइम्स अपनी पसंद, समटाइम्स बच्चों की, समटाइम्स हस्बैंड की। तो आपको क्या पसंद है खाने में? जैसे कराची के लोग हैं उनका आपको पता है सबसे ज़्यादा वो बिरयानी के शौकीन होते हैं। तो आप कराची से हैं? या कराची बिरयानी आप लेकर आती, पैक करवा के लाती, यहाँ हम भी खा लेते हैं। तो ये होता है कि बिरयानी जो है ना यहाँ पे जैसे बनाई जाती है वहाँ की थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओके। और जो कराची के लोग हैं वो थोड़ा सा स्पाइसेस ज़्यादा ऐड करते हैं। कुछ चीज़ों में उनका डिफरेंट, मतलब यहाँ पे अगर वो चीज़ बनाई जाए और वहाँ पे बनाई जाए तो बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, फर्क है। हाँ, तो वहाँ के मसाले और हैं, यहाँ के और हैं, वहाँ के लोग और हैं, यहाँ के लोग और हैं। आपको पता है इंग्रेडिएंट्स का थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। किसी चीज़ में आपको टेस्ट में फर्क हो टेस्ट जाता में हो जाता है। कभी कभी यहाँ पे होता है कि प्याज वगैरह जैसे अभी हमारी छोटी छोटी चीजें, इसी का अगर आप ज्यादा कर दो तो खाना चेंज लगता है, इसी को कम कर दो तो खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। ओके, समटाइम्स जबरदस्त। ऐसे कुछ फीमेल मतलब मैंने देखी है कि taste प्याज इतना ज्यादा रेड कर देती है कि खाने का वो कलर डार्क हो जाता है। ओके। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो खाने में आपको पता होनी चाहिए कि हमने किस वक्त क्या करना है। लाइट ब्राउन होता है तो खाने का कलर आपका सही बनता है, बट जब थोड़ा ज्यादा कलर हो जाता है खाना आपका ब्लैक लगना शुरू हो जाता है। जबरदस्त। अच्छा, तो ये चीजें ना हम लड़कियों को सीखनी पड़ती है। अच्छा, तो लड़कियों को सीखने की ज़्यादा बात हुई है, तो आपको क्या लगता है कि लड़कियों के लिए किस हद तक ज़रूरी है कि उनको खाना बनाना आता हो, घर संभालना आता हो? क्योंकि आजकल के अगर लड़कियों को देखा जाए ना राजा साहब, जैसे आपने कहा कि यहाँ कुछ हैं जिनको वो अंडा उबालने की वाली बात है, तो किस हद तक मेरे जो है ना हिसाब से तो जब आप थोड़े से होते हैं मतलब 11-12 साल की उम्र से मुझे लगता है लड़कियों को सीखना शुरू कर देना अच्छा, चाहिए। मेरी अम्मा ने, मैं 5-6 क्लास में थी, मैं स्कूल से आती थी तो बस उन्होंने आगे से चीजें ऐसे काट के रखी हुई, सब्जी खाना बनाओ, रेस्ट तो करने दो। पता है क्यों? क्योंकि कहते ये बात माओ पे आती है। हम ये तो सोचते हैं हम इसके लिए क्यों बनाएं, हम ससुराल में जाके ये चीज क्यों बनाएं? भाई उनके लिए नहीं, अपने लिए तो हम बनाएंगे ना। Exactly, जब खुद भी तो कोई पेट नहीं भरना होगा, है ना। तो हम अपने लिए क्या करेंगे? तो हमें हर चीज इतनी होनी चाहिए कि भाई ठीक है, आपने जैसे कहा कि भाई आजकल बाहर खाना बहुत एक्सपेंसिव बहुत है, ज्यादा तो कम से कम कुछ ऐसी चीजें हैं आप घर पे बना लें। और दूसरा कि हम फीमेल्स जो है हाउस वाइफ जो भी हैं, हमारे पास Exactly, इतना टाइम बिल्कुल होता है आना कि ठीक है चाहिए। हम कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कोई भी सीख हुनर। सकते हैं। अब जैसे कि हमारी शेफ है, हाँ,
ये एक टैलेंट है, ये हर कोई नहीं कर सकता। अब मैं कहूँ ना ये मुझे कहीं केक बना दो, मैं नहीं बना सकती। मुझे यकीन माने ये ड्रिंक बनाना मुझे नहीं आता था, ऑनेस्टली मैं बात कर रही हूँ। और आज इन्होंने बताया तो मुझे लगे हाँ, मैंने भी ये नाम चीजें इसका पहली दफा सुना है, फर्स्ट टाइम सुना। और जो चीजें उन्होंने डाल के बनाई है तो मुझे इससे आइडिया हो गया कि हमने ये चीज इस तरह बनाई। अब देखिए अगर हमने यही चीज पीनी होती हमने बाहर जाना था, रेस्टोरेंट जाना था। अच्छा इकराम मुझे ये बताओ कि अगर ये चीज अभी तो हमने घर में बनाई तो हमें ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ी है, और यही ड्रिंक अगर हम किसी रेस्टोरेंट से लें करें तो बहुत एक्सपेंसिव बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। काफी इन भी है बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो ज्यादा ये लोग इसको यूज कर रहे हैं, गर्मी सर्दी दोनों में जो है वो चलते हैं। तो अभी अभी यही बात हो रही है ना कि ये बाहर से भी देखें कि हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, बहुत ज्यादा। और अगर खुद भी पिया करो माशाल्लाह, खुद भी अच्छा होता है। अच्छा ये हमने जो चीज़ें हमने खुद ली हैं ये बहुत ही हमें रिजनेबल पड़ी, और इसमें हमारी जो है वो ड्रिंक बन गई, हम इसको पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाहर जाके लेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हम इसका रेट लेंगे बस ठीक है हम छोड़ो पानी पे गुजारा करके चल जाते हैं। तो ये बात है, आजकल तो वैसे भी सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो बहुत गई ही हैं। टैक्सेस हर चीज़ पे टैक्स लग चुका है। अच्छा अब हम जरा बात करते हैं फैशन लाइक मेकअप पे। जैसे इन्होंने ड्रिंक बनाया तो इन्होंने कहा कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो चले ड्रिंक्स जो हम पीते हैं ये तो स्किन के लिए अच्छे होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमारी स्किन अच्छी रहे? अच्छा मैं यहाँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो बड़ा हाँ, इस पे इफेक्ट पड़ता मैं यहाँ पे- है, धूप पड़ रही जी। होती है फेस पे, जरा स्किन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आजकल हमारी जो है ना क्रीम्स का बहुत ये ट्रेंड शुरू हो गया। दैट इज Creams like night creams? नाइट क्रीम्स नहीं होगी जो ये वाइट ये गोरा करने वाली वो स्पेशल। ऐसा night cream अगर लोग आपकी इसकी जगह आप ऑरेंज जूस भी पिए ठीक है तो आपका कलर ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद फेयर होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऑरेंज अभी चूंकि इकरा ने भी कहा कि ऑरेंजेस जा रहे हैं तो बस जाते जाते हम उसका टेस्ट जो है ना वो ले लें। टैबलेट्स जी जितनी हाँ, भी व्हाइटनिंग tablets क्रीम्स लेते हैं हैं, जितने ठीक भी है। व्हाइटनिंग क्रीम्स हैं या ग्लूटाथाइन इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं उसके साथ आपका मस्ट होता है विटामिन सी टैबलेट्स। ओके। अगर आप बाहर जाके वो चीज़ करें आप विटामिन सी टैबलेट्स ले लें उसको डेली एक भी करें आप अपने स्किन पे जो आपके आप आहिस्ता आहिस्ता खुद नोटिस करना शुरू कर देंगे कि भाई आपकी स्किन में कितना फर्क आ रहा है। ओके तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आई थिंक क्रीम्स का साइड इफेक्ट बहुत है। क्रीम्स का टेम्परेरी वो आपको लुक mercury देती है होती लेकिन बाद में वो आपके स्किन पे बाल आने शुरू हो जाते हैं आपको नहीं पता चलता। अब हमारे लड़कियों ने इतना ज्यादा इसको वो कर दिया फेस पे लगाए जा रहे हैं बट कुछ देर बाद आपकी जो स्किन है ना वो जैसे एक डैमेज हो जाती है, आप अपनी एज से ज्यादा बड़े लगने लगते हैं और दूसरा कि आपके चेहरे पे बाल आ जाते हैं। ठीक हो गया। चलिए मजीद जो है वो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन आप कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डॉल्फिन किचन। उम्मीद करते हैं आपको बड़ा पसंद आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ड्रिंक्स बन रही हैं और यहाँ पे राजा साहब और सारा से बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। राजा साहब हमें आसाने पे तुले हुए हैं। सारा से अच्छी बातें हो रही है, तो आपने बातें की नहीं है। अच्छा मैंने आपसे बातें नहीं की, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बातें मैंने आपसे की हैं। सारा से बड़ी सीरियस बातें की हैं। माशाल्लाह आज मैंने बहुत सीखा। मैं जब भी टीवी मुझसे सीखा है आपने? नहीं, सबसे सारा से सीखा सारा से है, सीखा है? आपसे सीखा है, इकरा से सीखा अच्छा है। पहले मुझे सारा से आपने क्या सीखा है? सारा से मैंने ये सीखा है कि हम नहीं, सारा माशाल्लाह वैसे भी अच्छी होंगी लेकिन जितने भी
भी टीवी शोज होते हैं तो उसमें इतनी अच्छी बातें होती है कि देखिए सास भी माँ होती है, उसकी खिदमत करनी चाहिए, जो नंद होती है वो बहनों की तरह होती है, खाना सबको बनाना आना, और यकीन करो कुछ भी नहीं आता होता हमें। अच्छा, तो इसका मतलब सारा की मैं बात नहीं कर रहा, सारा नहीं, आपने जो बात की वो हमें बता रही हैं कि ये सबको आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो अभी आपने बात की, यानी आपके कहने का मतलब उनको कुछ नहीं आता। नहीं, सारा की माशाल्लाह जो बॉडी लैंग्वेज है ना उससे लगता है कि ये सुगड़ है ना, ये सब कुछ जानती है। जो हाँ जो खवातीन होती हैं ना वो यकीन करें वक्फे में लड़ना शुरू कर देती हैं और कह रही होती हैं कि टॉलरेंस होना चाहिए। ये आप खवातीन पे इल्जाम लगा रहे हैं। इकरा से आपने क्या सीखा है? इकरा से मैंने ये सीखा है कि दूसरों को खिलाओ, खुद कुछ भी ना खाओ। और हमारी डॉल्फिन की जो पूरा प्रोग्राम ये किचन है हमारी, इससे क्या क्या सीखा आपने? इकरा से आपने ये सीखा, उनसे सारा से आपने ये बातें करना सीखा, तो डॉल्फिन किचन से डॉल्फिन से ये मैंने सीखा कि इतना खुशनुमा है सारी चीज़ें, नाम बहुत अच्छा है और इकरा ने बहुत अच्छा ड्रेस माशाल्लाह पहन रखा है। और अच्छा, तो आपकी नज़र ड्रेसेस पे अच्छा लगता है ना, जो अब देखें ये प्रेजेंटेशन जो होती है ये शो की ये बहुत अच्छी होती है। प्रोफेशनल तो डेफिनेटली उसको अपनी फील्ड किस तरह जो है अपने आप को प्रेजेंट करना है। जी जी, अब आपको पता है आपने किस तरह शो करना है, मुझे पता है मैंने किस तरह करना है, सारा को पता है किस तरह करना है, तो क्या मक्खन ना लगे, सारा हम आपकी तरफ आते हैं। सर, आप कोई ऐसी स्पेसिफिक डिश जो अगर हम आपको कहें कि आपने हमें डॉल्फिन किचन में बना के खिलानी है, तो कौन सी आप हमें जो है बना के खिलाएंगे? जो आप कहें मैं चाहूँ तो किसी गेस्ट से ना यहाँ पे खाना परफॉर्म, लेकिन अभी नहीं परफॉर्म होगी, नेक्स्ट प्रोग्राम, बस अभी इस प्रोग्राम में हम रिकॉर्ड कर लेंगे और नेक्स्ट में हम आपसे बनवाएंगे। आप क्या बना सकते हैं? बहुत अच्छा। मैंने कहा जो आप कहें मैं बना अच्छा, जो हम कहेंगे वो बना देंगे। हाँ, अरे नहीं, जो हम कहेंगे वो तो आप बनाएंगे, लेकिन आपकी पसंद की चीज़ हम यहाँ पे डॉल्फिन किचन में बनवाएंगे। कोई भी बिरयानी, कढ़ाई बिरयानी, हाँ, जैसे बिल्कुल इकरा शी इज राइट कि आपने कहा था कि कराची की बिरयानी जरा डिफरेंट होती है। बिल्कुल नाज़रीन, नेक्स्ट मुझे भी बुलाइएगा प्लीज़। आपने बिरयानी खानी? देखिए हम आपको बुला लेंगे, वहाँ आगे बिठा देंगे साइड पे, हम आपको बिरयानी खिला देंगे। मुझे जैसे भी वो बुलाइएगा। अच्छा, बिरयानी उन्होंने खानी जरूर है इंशाल्लाह, पक्की बात है। और अगर मैं आपका शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान अभी हाल ही में लाहौर में वर्ल्ड कप हुआ है कबड्डी का, ठीक है, और पाकिस्तान जीता है, पहला वर्ल्ड कप। बिल्कुल, तो आज मुझे वो भी याद ताज़ा हो गई है कि कबड्डी भी पाकिस्तान का खेल है और उसमें एग्जैक्टली आप खेलों के काफ़ी मतलब न्यूज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। तो राजा साहब, सारा से मैंने पूछा कि उन्होंने हमारे यहाँ किचन में क्या बना के जो है वो सिखाना है और खिलाना है, तो आप हमें ऐसी कौन सी डिश होगी जो आप यहाँ पे हमें डॉल्फिन किचन में बनाकर खिलाएंगे? अंडा बॉईल करेंगे, जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो आपको आता है। आपको पता है ख़वातीन अंडा जब डालती हैं डालते तोड़ देती हैं। क्यों? वो तो इतनी नज़ाकत से रखती हैं। नहीं, पानी बाद में डालती है, मैं पानी पहले डालता हूँ फिर अंडा रखता हूँ। अच्छा, फिर अंडा, वो अंडा उसमें क्या, उसमें टूटता नहीं अंडा? स्विमिंग करता है? हाँ, स्विमिंग करता हूँ। यानी कि टूटेगा नहीं? टूटेगा। चलें, ये बात आपसे चलें। इकरा, आप मुझे बताओ आपकी ड्रिंक्स रेडी हो गई? दोनों रेडी हो गई। अच्छा, ये ज़रा भी क्लोजअप दिखा दें, हमारे दोनों ड्रिंक्स रेडी हो चुकी हैं और इसकी ये जितनी भी आपने चीज़ें दोनों ड्रिंक्स में ऐड की ना, ये ज़रा डिटेलन 1 बाय 1 जो है ना वो बताएं, इसका ज़रा क्लोजअप कीजिएगा और ये इकरा बताएं। पहले जो ऑरेंज पराठा बनाया था, ऑरेंज पराठा में फ्रेश ऑरेंज जूस, ठीक है, पाइनएप्पल, ठीक है, और लेमन जूस, और जो ये था क्रीम थी और कोकोनट पाउडर, ठीक है, मिल्क, ठीक है, ओके। ये हमारा जो फर्स्ट ड्रिंक थी ऑरेंज कोलाडा, ठीक है, ये इसमें चीज़ें ऐड थी, इसमें कोई क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं, आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। और सेकंड ड्रिंक जो था हमारा, और ये बनाना पराठा वैसे सेम एक चीज़ें थी, ठीक है, इसमें बनाना डाले थे, ठीक है, उसमें ऑरेंज था, इसमें बनाना, तो बाकी चीज़ें सेम थी, सेम थी, ठीक हो गया। तो सेहत के लिए ये बहुत अच्छी है, ठीक है, नो कोई इसमें मसला नहीं, आपको आप मोटे नहीं होंगे। अगर हेल्दी भी होना बनाना तो ये ज़्यादा डाल सकता है, वो हेल्दी के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, देखा, ये बात मैं आपसे सुनना चाह रही थी यही कि इससे बंदा हेल्दी हो सकता है, अगर वो चाहे तो हेल्दी हो सकता है, और अगर कोई स्मार्ट होना चाहे तो इनमें से किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा कर दे, स्मार्ट हो सकता है। अगर स्मार्ट होना तो बनाना ना इतने मतलब यूज़ करें, ज़्यादा ना, सिर्फ बनाए, सिर्फ बनाए, बनाना ना डाले, बस बनाए, ठीक हो गया। तो ये यानी कि हमारी सेहत के लिए मुफीद है, ठीक हो गया। नाज़रीन, ये आपने देखा हमारी 2 ड्रिंक्स रेडी हो चुकी हैं, उसकी आपने जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो भी आपने देख लिया और सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप मोटा होना चाहते हैं, स्मार्ट होना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि डॉल्फिन किचन आपको जो भी सिखाएगा, जो भी यहाँ पे बनाएगा, डेफिनेटली वो आपकी फ़ायदे की चीज़ होगी। सारा
अब प्रोग्राम का वक्त हमारा जो है वो एंड पे है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन के लिए, हमारी जो ख़वातीन घर में बैठी हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज दें जो उनके लिए एक सबक बन जाए। मैं ये कहूँगी महविश के जो हमारी जो भी आज मैं इनसे मिली हूँ इकरा से, तो इनसे आते साथ ही मैंने ये कहा था कि आजकल हमारी फीमेल्स के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम अगर हमारे पास हुनर है तो हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं। दूसरा, अपने आप को जो भी हैं फीमेल्स घर पे, उनके पास जो भी हुनर है, मैं कहती हूँ आगे बढ़ें, आप काम करें। ठीक है। और मीडिया की फील्ड के हवाले से ये कहूँगी कि यही कहा जाता है कि ये एक बुरी चीज़ है। जब से मैं आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई भी ऐसी चीज़ फेस नहीं की। सॉरी आपकी बात करते हुए सारा, मुझे लगता है कि इंसान के अपने अंदर अच्छाई और बुराई होनी चाहिए। अगर आप अच्छे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपका बुरा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप बुराई और अच्छाई अपने लिए खुद चूज करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये कि यहाँ पर आज हम सब बैठे हैं तो हम अपने अपने उसमें एक फील्ड में हैं, ठीक है। और ये कि जैसे इकरा है, मैं हूँ, सर हैं, सब अपनी अपनी फील्ड में। बिल्कुल। तो दूसरा कि मैं ये कहूँगी कि फीमेल्स ना घबराएं, वो जो भी जॉब करना चाहती हैं, जो भी, मैं कहती हूँ निकलें, काम करें, अपना मतलब नाम भी बना सकती हैं। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी। और फीमेल्स का मैं स्पेशली ये कहूँगी कि प्लीज़ हुनर लाजमी होना चाहिए हर एक फीमेल के पास। अच्छा, एजुकेशन के अलावा भी सारा मुझे लगता है कि हर फीमेल के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो दबा के बैठी होती है, उनको खुद समझ नहीं आ रही कि हमारे अंदर कोई टैलेंट है जी। तो अदरवाइज हर ख़वातीन उसके अंदर कोई ना कोई अल्लाह पाक ने जरूर ऐसी चीज़ रखी होती है कि वो उससे अपने आप को आगे लेके जा सकता है। तो जो लड़कियां फैशन डिज़ाइन की तरफ आना चाहती हैं या ब्यूटिशियन की तरफ आना चाहती हैं, उनके लिए क्या क्या स्टेप ज़्यादा ज़रूरी है? उनके लिए पता है, सबसे पहले जो आप एक जो ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं या जो डिज़ाइनर, उनके अंदर बचपन से एक चीज़ होती है कलर्स को लेकर, मेकअप को लेकर, वो उनका शुरू से पता है। आर्ट मतलब आर्ट्स में उनका काफ़ी ज़्यादा होता है कि वो ड्राइंग्स में ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं, तो उनको पता होता है कि भाई मैं ये चीज़ आगे, अच्छा आप इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ाएं, मतलब डिप्लोमा करें इस चीज़ में, तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल फील्ड में आ सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। और राजा साहब आपकी तरफ आते हैं, आप ऐसा हमारे जो ख़वातीन हैं स्पेशली, उनको क्या ऐसा मैसेज देना चाहिए कि जो हमारी घरेलू ख़वातीन हैं वो अपने आप के उस मैसेज को लेके जो है ना, उनको बहुत ज़्यादा सबक मिले और वो उस चीज़ को अप्लाई करने का सोचे, उनमें कॉन्फिडेंट पैदा हो, आप क्या ऐसा कहना चाहेंगे? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। मुझे तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं आता कि मैं दूसरों को मैसेज दूँ, लेकिन इतनी बात मुझे समझ ज़रूर आती है कि अगर आप कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो दूसरों की कामयाबी में उनकी मावनत करें। अगर खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की खुशियों में खुश हों और उनको खुश रखें, तो अल्लाह ताला आपको भी खुश ज़िंदगी गुजारने का मौका देगा और पूरी ज़िंदगी आप खुशी में गुजारेंगे। और ये जो खिलाने वाला काम है, दूसरों को खिलाना, ये इतना बड़ा काम है कि किसी भी भूखे को आप खिलाएं, चाहे वो कोई बादशाह या शहनशाह, उसको भूख लगी है, आपने उसको खिलाया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है और ये हर कोई नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला आपके किचन में भी बरकत डाले, आपके चैनल में भी बरकत डाले, आपके प्रोग्राम में भी बरकत डाले और आपके हुनर में भी बरकत डाले और इकरा आपके हुनर में भी। ऑलराइट जी, सारा थैंक यू सो मच, साहब आपका बहुत शुक्रिया। इकरा थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी जो है वो हमें ड्रिंक्स बनाना सिखाई। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बदलते मौसम के साथ कुछ ट्रेंड बदल रहे हैं, मेकअप की कुछ चीज़ें बदल रही हैं, वो आज आपने जो है वो जानी। और बदलते मौसम के साथ साथ जो हमारे खाने हैं वो भी चेंज हो चुके हैं, हमारी ड्रिंक्स जो है उस पर तरह से हम जोर देंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम हो जाता है। तो आज आपने ड्रिंक्स जो है वो भी आज आपको बनाना सिखाई। उम्मीद करते पसंद आई होगी आपको। और जैसे कि साथ साथ कहा गया है कि ख़वातीन के लिए उसके अंदर एक टैलेंट होता है, अपना टैलेंट वो ज़रूर शो करवाएं, क्योंकि स्पेशली जो घरेलू ख़वातीन है वो बड़ी जो है वो रिजर्व होकर बैठी होती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं सकती। अब जरूरी नहीं घर से बाहर निकले, आप घर के अंदर बैठ के बहुत कुछ कर सकती हैं। घर के अंदर बैठ के आप कुकिंग प्लान कर सकती हैं, आप अपना सैलून खोल सकती हैं, आप एक अच्छी डिज़ाइनर बन सकती हैं। तो इस तरह के मजीद टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट महविश चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहें रेड न्यूज़।